मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो अयोध्या से ही हैं, उनसे जानेंगे कि अयोध्या में मंदिर पर जो राजनीति है उसके केंद्र में कहीं विकास है भी या नहीं है। क्या नाम है आपका? अनामिका सिंह। कहाँ से हैं आप? यहीं अयोध्या से हूँ। बिल्कुल अयोध्या से। मेन मतलब आसपास है, फैजाबाद मतलब जो पहले फैजाबाद था यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वहाँ से है। अब तो योगी जी ने उसका भी नाम अयोध्या ही कर दिया है ये, हाँ पूरा अयोध्या कर दिया है। वो तो फैजाबाद जस्ट वो जो मुगल के टाइम पे वो चेंज हुआ था उनके नाम पे था, तो ये अयोध्या कर दिया है, तो वो तो अच्छा ही है। अच्छा ही है। बिल्कुल। ये बताइए क्या कुछ काम वाम हुए हैं? योगी मोदी ने कुछ काम करवाए यूपी में? बिल्कुल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रखा है, सब जहाँ की डेवलपमेंट, और अब यहाँ पे बिजनेस बढ़ेंगे, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब बाहर जाते थे वो यहीं पे रहेंगे, यहाँ का विकास देखेंगे। यहाँ पे हो रही जो विकास को सब लोग यही रह जाएंगे। जैसे अयोध्या वाले बाहर जाते हैं तो उनके लिए योगी जी ने या मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। हमारे अयोध्या में बहुत ज़्यादा विकास किया है यहाँ पे। बात अगर राम मंदिर बनने की, यहाँ पे पर्यटन जो बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, विदेशों से आएंगे, यहाँ पर विदेशों की मुद्राएं आएंगी, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इन्वेस्ट अगर यहाँ पे किया है तो जाहिर सी बात है तो वो उनको मिलेगा भी। तो उन्होंने अगर रोड बनाई है, सड़कें बनाई है, रेलवे स्टेशन बनाया है, एयरपोर्ट बनाया है, तो किस लिए बनाया? टूरिज्म बढ़ेगा। अगर वहीं पे अगर नहीं बनवाते तो राम मंदिर बन जाता, बनता तो है ही, चाहे जो डेवलपमेंट भी होती कहीं क्या कहते हैं रोज लोगों की वजह से होती, फिर टैक्स होते तब भी होता ही, डेवलपमेंट होता ना, देर बाद होता। अभी योगी जी ने और मोदी जी ने अभी करा दिया तो क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब ये बात होती है कि मंदिर अगर बनना होता तो छोटा सा एक मंदिर बना दिया जाता है। तो रही बात तो क्या कहते हैं ट्रस्ट इतना है, तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं डेवलप करता ही है। वो जाहिर सी बात है, ट्रस्ट हम लोग का इतना बड़ा है राम मंदिर का कि कहीं ना कहीं वो अपने आप डेवलप करता, सरकार नहीं करती तो ट्रस्ट करता फिर। बिल्कुल। एक सैम पित्रोदा नाम के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं देखिए नरेंद्र मोदी को जब भी देखो किसी न किसी मंदिर में रहते हैं, कभी काशी चले जाते हैं, कभी राम मंदिर चले जाते हैं, कभी केदारनाथ चले जाते हैं। देश में बहुत मंदिर मंदिर हो रहा है, हाँ। विकास नहीं हो रहा। तो भाई सनातनी धर्म देख, सुनिए पहली बात, सनातन आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे सारे कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भारत का पहले आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, हमेशा से ही भगवान के या हिंदू धर्म या फिर सनातनी ज़्यादा था। जो भी अगर कोई अंग्रेज का है या फिर जो मुस्लिम है वो सब बाहर के आए, हमने सबको अपनाया है। तो अगर हमने अपनाया है तो हमने ये तो नहीं कहा कि तुम निकल जाओ। अगर वो मोदी जी और योगी जी अगर वो अगर अपने धर्म को प्रमोट कर रहे तो क्या गलत है? अगर मंदिर का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर बाबरी मस्जिद बनती तो इज़म आता किस नाम पे आता कि बाबरी मस्जिद है, चलो बाबरी मस्जिद देख के आते हैं। नहीं आप बताइए, यहाँ पे चलिए राम मंदिर, यहाँ पे अयोध्या किस लिए फेमस है? प्रभु राम मंदिर, प्रभु राम के लिए फेमस है। तो अगर बाबरी चलिए एक बार मंदिर नहीं जानती, मस्जिद बन जाता, टूरिज्म आती? आप बताइए। एक को परसेंट नहीं आती, सिर्फ नहीं आते, कोई नहीं आता। ठीक है, अभी ये बताते हैं राम मंदिर बन गया, वो क्या कहते हैं राम मंदिर बन गया, अब यहाँ पे क्या कहते हैं एजुकेशन भी बढ़ेगी। भाई जाहिर सी बात है, टूरिज्म आएगा तो इंग्लिश और बहुत सारी लैंग्वेज सीखेंगे, हमारी संस्कृति आगे भी बढ़ेगी। और पहले बात बताए, जो हम लोग का वेद है, जो क्या कहते हैं वेद इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि हम उसमें क्या कहते हैं हमारे हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी सब चीज़ लिखा हुआ है। वेद हमारे जो बहुत पुराने हैं ग्रंथ है, बहुत पुराने ग्रंथ हैं। तो अगर हम अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, मॉडर्न इंडिया धर्म से बनेगा। देखिए आपने एक मिनट बताऊं, और सरकार थी तो काहे नहीं बना है इस ये चीज? 75 साल से तो नहीं बन पाया ना, उसका तो चल रहा था ना, अब जाके बना है। यही है कि अगर मान लीजिए एक मिनट यही पिछली सरकार को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप रैमपड़ी चल नहीं सकते थे, इतनी गंदगी होती थी वहाँ पे, लोग क्या कहते इतनी गंदगी थी वहाँ पे, अब इंसान खड़ा नहीं हो सकता था राम की पेड़ी पे, बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। अब बहुत अच्छा लग रहा है ना। पहले सरकार थी क्या करती थी? क्या करती? कुछ नहीं की, वो भी हिंदू ही थे। क्या किया उन्होंने डेवलपमेंट की। चलिए अयोध्या के नाम पे कहीं पे डेवलपमेंट हुआ ये तो देखो आप। चलो राम मंदिर के नाम पे ही सही डेवलपमेंट हुआ, कहीं और करते तो भाई एयरपोर्ट बनना ही था, रेलवे स्टेशन बनना ही था, सरकार के पैसे तो तब भी लगते। बिल्कुल सही बात है।
अभी बन गया, बाद में बनता तो। लेकिन पहले क्यों नहीं बना, ये भी तो प्रश्न है। पहले तो हाँ हिंदू थे तो कहाँ बना, बनाया तो यही हमारे योगी मोदी भगवान के रूप में आए हैं। हमें बहुत खुशी है इसी में। नहीं, एक बात बताइए, चलिए पहले भी सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार थी, मायावती की भी सरकार रही है, उन्होंने कुछ बनाया? अभी बना, चलिए अभी तो बना ना, तो क्यों नहीं बना था? एक चीज कहते हैं लोग कि इस देश को ना सेकुलर नेचर दिया गया है। आप लोग आइए, साथ में आइए। हाँ। सेकुलर की बात नहीं है, हम यहाँ पे किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नमाज ना पढ़े, कुछ रोक रहे हैं, नहीं वो करें, हम अपने धर्म को अपना रहे हैं, वो अपने अपना रहे हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ये अगर वो देख रहा है तो हाँ, एक चीज़ है कि ये सरकार का ये कहीं ना कहीं मोटिव है कि हम इस चक्कर में हमने इस चीज़ बना देते हैं कि टूरिज्म बढ़ेगा। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं ये रामलला का कार्यक्रम नहीं रह गया, ये तो मोदी जी और बीजेपी वाले अपना कार्यक्रम बना। आप कभी जब वहाँ पे आपने कभी ध्यान दिया होगा, कुछ किए होते कांग्रेस तभी तो जानते। अयोध्या में कुछ किए कभी? इंदिरा गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे, संजय भी थे, कुछ नहीं किए। जो किए हैं भगवान आ गए हमारे लिए, बस। भक्ति नहीं है उनको, भगवान से मतलब नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पैसे और पावर से मतलब है, सीधी बात है। क्या करते हैं आप? क्या मैं बीटेक कर रही हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, बीटेक। आप दोनों कहाँ से? हम ये अयोध्या से कर रही है, मैं बाहर से कर रही हूँ। अयोध्या में बीटेक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है हम लोग की, अवध यूनिवर्सिटी। तो ये कह रहे थे कि जैसे यहाँ पे कह रहे थे कि इसकी जगह पे यूनिवर्सिटी बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए। यूनिवर्सिटी भी है, अस्पताल भी है, सब कुछ तो है यहाँ। हाँ, अभी डेवलपमेंट वो भी होगा, वो भी होगा ना। अभी क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन बना, एयरपोर्ट बना, अब टूरिज्म बढ़ेगा, वो भाई जब डिमांड होगी तो वो भी बनेगा। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। पहले तो आप क्या कहते हैं, लोगों के स्तर ये जो लोकल लोग हैं उनको बहुत सारे काम मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे होटल और क्या कहते हैं, खाने पीने का, रहने का, सबका चीज़ का बहुत ज़्यादा जीडीपी बढ़ जाएगी सबसे पहली तो जब जीडीपी यहाँ पे ग्रोथ, जो पैसे यहाँ से जाएंगे तो सरकार जाहिर सी बात है स्कूल हॉस्पिटल बनवाएगी। आप लोगों को काफ़ी समय ले लिया मैंने, एक अंतिम सवाल और लूँगा बस मैं। कह रहे हैं कि मोदी जो है जब काम नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए, जो प्रॉमिसेस थे उनके, तो उस प्रॉमिसेस को डिलीवर नहीं कर पाए तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा मंदिर को आगे कर देते हैं, धर्म को आगे कर देते हैं। मतलब देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर गुस्सा है, तो इसलिए ठीक चुनावों से पहले प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ताकि चुनाव जीत सकें। इससे पहले वाली सरकार ने कौन से रोजगार दे दिया? इससे पहले सरकार कौन सा, सब लोग बेरोजगार थे यहाँ पे, सब लोग किसको रोजगार मिला यहाँ पे? पिछली सरकार कौन सा किस चीज़ को प्रमोट कर दी? ना नौकरी दी, ना धर्म को प्रमोट किया। किस चीज़ को प्रमोट कर दिया? एटलीस्ट धर्म को प्रमोट कर रहा है तो विदेशों में हमारी, आज आपको पता है राम जन्म मंदिर बनने की वजह से विदेशों में हमारी कितनी ज़्यादा वो हो रहा है, कितना ज़्यादा प्रचार हो रहा है। सनातनी धर्म सब जगह अपनाया जा रहा है, सनातनी धर्म सब जगह अपनाया जा रहा है। और क्या चाहिए हम लोग को यहाँ अयोध्या में रह के? और अभी तक और क्या ही हम लोग को चाहिए भाई? जो सरकार हमें चाहिए था, सरकार वो हमको दे रही है, हम भाई सरकार से खुश हैं। जो खुश ना रहे भाई उसकी मर्जी। आप लोग खुश? हाँ बिल्कुल, हमारे अयोध्या वाले आप किसी से व्यक्ति से भी पूछ लेंगे, सब खुश हैं। प्रिया सिंह। कहाँ से आई हैं? मैं यहीं की हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ की है तो मुझे एक बात बताइए, बार बार ये पूछा जा रहा है, ये विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? मंदिर का इस्तेमाल मोदी जी 2024 चुनाव के लिए कर रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। फिलहाल योगी जी और मोदी जी जो कर रहे हैं वो आज तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। जो भी वो कर रहे हैं, मंदिर, इतने लोगों की गवर्नमेंट आई और कोई क्यों नहीं इसके लिए कोई इनिशिएट क्यों नहीं किया? वो कर रहे हैं, इट मीन्स सिर्फ उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं। बाकी गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, हम हॉस्पिटल बनवा रहे थे, स्कूल्स बनवा रहे थे। मोदी जी पूरे देश को जो है मंदिर में झोंक देना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लग रहा है इस पे कोई इंटरेस्ट किसी को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस पे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है। इस पे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको और क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आपको लगता है सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है? या श्योर हो रहा है। कैसे नजर आया आपको ये? I can't explain in words actually. अच्छा, ये बताइए कुछ काम वगैरह हुआ अयोध्या में मंदिर के अलावा? फिर क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली आप इतनी चेंजेस आए, हम लोगों का तो बचपन बीता है यहाँ पे, हम लोगों का बचपन बीता है यहाँ पे, इतने जो चेंजेस आए हैं वो एक्चुअली
मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। अभी जितनी गंदगी अयोध्या में थी, पहले गलियों गलियों में इतनी गंदगी थी, कोई टूरिस्ट नहीं आते थे यहाँ पे। अभी उसका जो एक संख्या जो उसकी बढ़ी है वो इतना आप लोग का ही देख लीजिए। इतने न्यूज़ चैनल वाले कभी आते थे यहाँ पे? कभी नहीं आते थे। लेकिन बाहर नहीं, आई मीन क्वांटिटी की बात करिए, आते थे? नहीं आते थे। बाहर से क्यों निकल जाते थे? क्यों बाहर से निकल, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। पहले क्यों नहीं आते थे वो? मैम मुझे एक बात बताइए, आप लोग आ जाइए ना भाई साहब, साथ में आ जाइए। ये मतलब कि हम टीवी डिबेट्स में सुनते हैं और पुरानी क्लिपिंग्स वगैरह देखते हैं, तो कहते हैं कि अयोध्या से जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो थोड़ी दूरी रखती थी, इसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो रुका हुआ था। योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और कहते हैं उसके बाद फर्स्ट टाइम अयोध्या को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की गई। क्या ये सच्चाई है? क्या था 2017 से पहले और उसके बाद का फर्क? फिलहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा और कोई गवर्नमेंट कभी आनी ही नहीं चाहिए। अगर हम लोग वाकई इंडिया का कुछ डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो और कोई गवर्नमेंट आनी ही नहीं चाहिए। डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में आपने क्या काम देखे, क्या नजर आया आपको? अयोध्या के चेंजेस देखिए, राम की पैड़ी और ये राम जन्मभूमि का जो काम हो रहा है अभी पूरे अयोध्या में, जो जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, रोड्स वगैरह जितने बदल रहे हैं, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, वो और किसी के गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल था। और फिलहाल हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग अयोध्या में हैं और इस चेंजेस को हम लोग देख पा रहे हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? कनिष्का। क्या उम्र है आप? 17। 17 साल। किस क्लास में, क्या पढ़ते हैं आप? मैं 12th कॉमर्स। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। बहुत। आप बार बार यहाँ आना चाहेंगी या पहली बार आएंगे? बार बार आई हैं या पहली बार आएंगे? बनने के बाद ज़रूर आएंगे यहाँ पर। क्या देखा आपने यहाँ पे? मतलब मुझे मेरे रूट्स से कनेक्टेड फील हुआ। रूट से कनेक्टेड फील हुआ। ये बार बार लोग कह रहे हैं कि मोदी जो है वो मंदिर पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप क्या कहोगे इस पे? नहीं, वो एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। आज उनकी वजह से ये मंदिर देखने को मिल रहा है, आज उनकी वजह से ये मंदिर बन रहा है, तो हम लोग उनके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और सच्ची मतलब उन्होंने करके दिखाया ये काम। आपका नाम क्या हुआ मैम? संगीता मित्तल। संगीता जी, लोग कह रहे हैं, मतलब लोग क्या, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि प्रभु राम को ही हाईजैक कर गए मोदी जी। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है। वो तो साक्षात भगवान है। कौन? राम जी। राम जी तो भगवान है। मोदी जी भी। अपहरण कर लिया मोदी। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है।